देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आज तीसरे चरण का मतदान है, लेकिन सोचिए किस तरीके की इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। काफी ज्यादा गंभीरता का विषय है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से 2 चरणों में देश के नागरिकों को सचेत किया था, आज भी उसी प्रकार उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। लगातार वो तमाम उन सोशल जस्टिस के मुद्दों पर बात कर रही हैं जो पिछले 10 सालों में सरकार ने सवाल नहीं किया और ना ही उनके जवाब देना जरूरी समझा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लिखती है, देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा आम चुनाव तीसरे चरण की वोटिंग से पहले की तरह आज भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को नहीं भूलना चाहिए और अपने वोट को हर प्रकार से रक्षा करते हुए मतदान जरूर करें। अपना भविष्य खुद संवारने का ये लोकतांत्रिक अवसर कतई नहीं गंवाना चाहिए। चुनाव आयोग से भी विशेष आग्रह है कि विरोधी पार्टियों में भी खासकर रूलिंग पार्टियां द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। सख्ती से अंकुश लगाए ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो पाए। इसके साथ साथ थर्ड फेज का चुनाव है, यानी तीसरे चरण का मतदान है 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन सोचिए देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। जगह जगह पोलिंग बूथ पर मारपीट की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। किस तरीके से माहौल को सांप्रदायिक दंगों में बदलने की कोशिश की जा रही है। जो एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता था कि इलेक्शन के यानी चुनाव के महोत्सव में आप सभी को भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। लेकिन सोचिए देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर भी इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं लेगा। जगह जगह पोलिंग बूथ पर झगड़े हो रहे हैं। लगातार मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। एक तरफा वोटिंग की करवाई जा रही है और किस तरीके से प्रशासन के द्वारा लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तमाम तरीके की ऐसी खबरें भी आ रही हैं। सोचिए एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए। तीसरे चरण का मतदान है आज और किस तरीके से खबरें लगातार आ रही हैं। आप देखेंगे फर्स्ट फेज में कैसे ईवीएम तोड़ी गई थी, दूसरे चरण में किस तरीके से लगातार उल्लंघन किया गया था, कैसे चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज तीसरे चरण का मतदान है और इसके अलावा आज देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस पे भी सवाल उठ रहा है। इसके साथ साथ तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आचार्य संहिता का उल्लंघन करते प्रधानमंत्री को नहीं देख पा रहा है। चुनाव आयोग, शायद हमारे देश में एक चुनाव आयोग हुआ करता था, वो ना जाने कहाँ लापता हो गया है। कृपया चुनाव से पहले चुनाव आयोग को खोजने की आप सभी प्रयास करें। लगातार आचार्य संहिता का मजाक बनाया जा रहा है और चुनाव आयोग सो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है? गोदी मीडिया, इंडिया अलायंस, गोदी मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तस्वीर देखिए कैसे चुनाव आयोग के अफसरों पर माला टांग कर लोग विरोध कर रहे हैं। इलेक्शन अफसरों पर किस तरीके से लोगों की नाराजगी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर भारी गुस्सा है। सोचिए किस तरीके से लगातार ईवीएम जैसे मुद्दे को भी चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा था। लेकिन सोचिए खुलेआम देश के प्रधानमंत्री मंचों से बेतुके बयान देकर कैसे चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाने पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय। लगातार आचार्य संहिता का मजाक बनाया जा रहा है और चुनाव आयोग सो रहा है। लोकेशन संबल उत्तर प्रदेश, वोट डालने गए मुस्लिम बुजुर्ग की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई की। सोचिए किस तरीके से बुजुर्गों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, वहाँ पे व्हील चेयर तक की व्यवस्था नहीं है। इस तरीके का इलेक्शन करवाया जा रहा है। लोगों के अंदर डर का माहौल बिठाया जा रहा है और इस पर कोई विपक्षी नेता सवाल करेगा, इस पर कोई पत्रकार सवाल करेगा तो उनको ईडी का डर बिठाया जाएगा, उनको सीबीआई का डर बिठाया जाएगा। और जिस तरीके से लोगों के सोशल अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, आप देखेंगे कि बहुजन पत्रकार वेद प्रकाश के सोशल प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो तमाम लोगों को भी इस तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है, मैनपुरी लोकसभा के करहल में बूथ संख्या 75-76 पर पुलिस द्वारा जबरन मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। भाजपा के पक्ष में मतदान करने का बना रहे हैं दबाव, संज्ञान ले चुनाव आयोग। सोचिए किस तरीके से चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया था कि शांतिपूर्ण तरीके से
ईमानदारी तरीके से चुनाव होगा इस देश में। लेकिन सोचिए कैसे विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच होती है, विपक्षी नेताओं की सरेआम गिरफ्तारी कराई जाती है, लेकिन मजाल है कि प्रधानमंत्री पर सवाल पूछा जाए, प्रधानमंत्री पर चुनाव आयोग कोई एक्शन ले। मैनपुरी लोकसभा के करहल में भाजपा समर्थकों द्वारा सपा के बूथ एजेंटों पर हमला करके बस्ता फेंका गया, संज्ञान ले चुनाव आयोग, ईमानदारी मतदान सुनिश्चित हो। मैनपुरी लोकसभा के करहल में बूथ संख्या 76 सब इंस्पेक्टर कल्याणी द्वारा वोटरों के आईडी चेक करने के नाम पे मतदान प्रभावित किया जा रहा है। आईडी चेक का कार्य मतदान अधिकारी प्रथम का होता है। संज्ञान ले पुलिस आयोग, तो लगातार लोग जो हैं वो पुलिस आयोग से साथ साथ इलेक्शन कमीशन से भी सवाल कर रहे हैं। मैनपुरी में जिस तरीके से लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है और कार्यकर्ताओं के बस्ते तक को पोलिंग बूथ पर फेंक दिया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार एसपी कार्यकर्ताओं के पोलिंग बूथ पर बस्ते फेंकने का काम कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ दावा करते हैं ईमानदारी से चुनाव जीतने का, बहुमत की सरकार बनाने का, ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बता रही है कि इस बार वो 400 पार नहीं, इस बार वो सत्ता से सीधा बाहर होने जा रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा में विवाद के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी का बस्ता फेंक दिया। आपने लगातार मोन्टाज में जो तस्वीरें देखी, सोचिए ये किस तरीके से सरेआम उल्लंघन हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री वोट डालने के साथ साथ अपनी उंगली दिखाकर और कैसे अपने पार्टी का सिंबल दिखाकर जनता को गुमराह करने का काम करें। मैनपुरी लोकसभा के भोगांव में बूथ संख्या 41, 42, 43 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा समाजवादी के बूथ अध्यक्षों को एजेंट बनने से रोका जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग। इस तरीके की चीज़ें हो गई हैं कि लगातार मोदी सरकार जो है और वो डराने की कोशिश कर रही है। और ये तस्वीर देखिए, प्रभु राम की तस्वीरों के साथ किस तरीके की अभद्रता की जा रही है, किस तरीके का मजाक बनाया जा रहा है। करोड़ों लोगों की श्रद्धाओं के साथ किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कैसे मजाक बना रहे हैं। 140 करोड़ जनता की आस्था का मजाक बनाने वाले एकमात्र देश के प्रधानमंत्री आज आचार्य संहिता को भी तार तार कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। रवीश कुमार ने ट्वीट किया, गांधीनगर का एक मतदान केंद्र, विक्रम नगर के मतदान केंद्र के बाहर भगवान राम के कटआउट लगे हैं। किस नियम के तहत ऐसा किया जा रहा है? क्या कोई नियम बचा है, कोई आयोग बचा है? आयुक्त कहाँ है? अगर यही हालत है तो नतीजे पर कौन यकीन करेगा? ऐसे चुनाव जीतने से तो अच्छा है कि मतदान का अभ्यास बंद कर दें, नतीजा आज ही जारी कर दें। लगातार धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मछली, मटन, मुस्लिम, मजार, मंगलसूत्र जैसे गंभीर मुद्दों पर बेतुके बयान देते हैं। और सोचिए, चुनाव आयोग आंख पे पट्टी बांधकर चुप रहने का काम कर रहा है। क्या चुनाव आयोग भी बिक चुका है? क्या चुनाव आयोग में बैठे लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है? क्या इस देश का टीवी अखबार जो है वो जमीर बेच चुका है? सोचिए किस तरीके से डिक्टेटरशिप थोपी जा रही है, लोगों के अधिकारों का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, लोगों के अधिकारों को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, लोगों से उनके वोट का अधिकार भी छीनने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये किस आधार पर हो रहा है कि प्रभु राम के कटआउट लगाकर पोलिंग बूथ पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। निगर परवीन लिखती हैं, यूपी के संभल लोकसभा के प्रत्याशी को धक्के मारे जा रहे हैं, मतदाताओं को पीटा जा रहा है, मुस्लिम मतदाता मतदान ना करे इसलिए ऐसा किया जा रहा है। सोचिए, और चुनाव आयोग खामोश है, मतदाताओं को डराया जा रहा है, लोग वोट देने से भी घबरा रहे हैं क्योंकि इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। लोग अपने अकॉर्डिंग वोट डालने के लिए भी आज़ाद महसूस नहीं कर रहे हैं। संभल लोकसभा में पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वो मतदाताओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। चुनाव आयोग की चुप्पी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। तो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत का डंका बजा रही थी, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं 7 चरणों में चुनाव होना, 3 चरणों का मतदान लगभग पूरा होने ही वाला, तीसरे चरण का मतदान है और बीजेपी जो है वो लगातार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं, लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। कैसे आचार्य संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, ना कोई कानून मानने का प्रयास करना है, ना किसी प्रकार का। और सोचिए, ये लोग अपराध मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, ये विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री शायद वो
प्राइम मिनिस्टर की पद की गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बसपा समर्थक भी उनको लगातार चुनौती दे रहे हैं, मनुवादियों की छाती पर बटन दबेगा इस बार हाथी पर। तो ये था आज की बड़ी खबर, जिस तरीके से तीसरे चरण का वोट है, और ये थी आज की बड़ी खबर जो लगातार सुबह से लोग अपनी पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दे रहे हैं। और सोचिए कैसे 11 राज्यों में और 93 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम भाजपा सरकार के कार्यकर्ता कैसे मजाक बना रहे हैं, तमाम डेमोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सोचिए असम में 10%, बिहार में 10%, छत्तीसगढ़ में 13%, दादर और नगर हवेली दमनदीप में 10%, गोवा में 13%, गुजरात में 9%, कर्नाटक में 9%, मध्य प्रदेश में 14%, उत्तर प्रदेश में 12% वोटिंग डालने की खबरें आ रही हैं और देश के प्रधानमंत्री आचार्य संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं और इस पर हमारा चुनाव आयोग आंख मूंद कर सोने का काम कर रहा है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।